बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है अगर न्याय नहीं होता है तो। यह सुशांत सिंह राजपूत की बात ही नहीं है, यह पूरे देश के युवा की बात है, क्योंकि आज की बात नहीं है, यह आगे भी हो सकता है और हमेशा दोहराया जा सकता है। इस बात को मान ले, इस बात को गांठ बांध ले कि हम लोग इस बिहार से, इस यूपी से, इस पूरे देश से जितने भी युवा हैं पीछे इस बार हटने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद, इस बार झुकना पड़ेगा, मुर्दाबाद। उठते बैठते खाते पीते सोते घर में इधर उधर जहां तहां यही चर्चा है, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। घर में आदमी खाना खा रहा है, वहां पर डिस्कशन चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत। टीवी चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत। बाहर जा रहे हैं, कोई दोस्त यार थोड़ा बहुत मिलता है, कोरोना का टाइम है उसमें भी आदमी बच बच के चलता है, तो उसमें भी एक दो आदमी ही नजर आता है, वो मिलता है तो वहां पर सुशांत सिंह राजपूत। मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार बोलती है कि महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है पिछले 45-47 दिनों से। बेशर्मी का जो एक हद होता है ना, वो पार कर दिया जाता है। आज भी महाराष्ट्र सरकार बोलती है, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना की सरकार है, अनिल देशमुख है यहाँ का गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र का, उसका कहना है महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है, सीबीआई की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में हम बताए थे, आप लोगों से पता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि रविंद्र पाटिल इनका एक जो है सो कांस्टेबल था, हिट एंड रन केस में 4 साल के लिए गायब कर दिया गया था उस कांस्टेबल को। महाराष्ट्र पुलिस के ही कांस्टेबल को 4 साल के लिए गायब कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो स्थिति कल बनी, आप लोग देखे हैं ना, सारा मीडिया, सारे लोग देखे हैं कि बिहार पुलिस के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। उसको एक कैदी वाले वैन में बैठा करके जबरदस्ती ठेल करके एक कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और उसे ना मीडिया से बात करने दिया जा रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन ढंग से करने दिया जा रहा है। अब बताइए ऐसे में स्थिति ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो मृत्युंजय कुमार हैं हमारे बिहार के पुलिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, उनका भी मानना है कि जल्द से जल्द आईपीएस अधिकारी को बिहार से भेजा जाए, साथ में लेडी कांस्टेबल को भी भेजा जाए। अगर सही से सुरक्षित बिहार पुलिस को वहां पर जो चारों जन गए हुए हैं, इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, अगर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये लोग अगर अपने ही कांस्टेबल को गायब कर सकता है, तो बिहार पुलिस के भी 4 गए हैं, 4 को गायब करने में कितना टाइम लगेगा? आज 4-5 दिन से गायब किया हुआ ना जी, रिया चक्रवर्ती को पूरा संरक्षण दिया हुआ है ना महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार। साला फिर भी बेशरम होकर के महाराष्ट्र सरकार बोलता है कि पूरा जो है यहां पर सक्षम है महाराष्ट्र पुलिस इस केस को सही करने में। और दलील क्या देता है कि महाराष्ट्र सरकार का यहां पर ये केस है, महाराष्ट्र में क्योंकि ये चीज फाइल हुआ है, इस कारण से ये केस महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर किया जाए, और जो बिहार में एफआईआर हुआ है उसको 0 एफआईआर मान करके सारे केस को महाराष्ट्र पुलिस में ट्रांसफर किया जाए। हम आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लें जो 45-47 दिन में कुछ नहीं कर पाया, बताइए? और तुम जैसे कुत्ता वाला हरकत करने वाला है महाराष्ट्र पुलिस पे हम लोग क्यों विश्वास करें? हम आम जनता, तुम लोग आम जनता को क्या समझता है कि तुम्हारे पीछे पीछे डोलते रहे, जो तुम करते रहेगा वही करते रहेगा? इस देश में ये बताओ कि पुलिस के लिए अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग रूल बना हुआ है क्या, कि आप संविधान के थ्रू चलिएगा? आप संविधान के थ्रू चलिएगा ना जी, कि आप जो है सो अकेले से रूल बनाइएगा, अकेले चलिएगा, अकेले से सब कुछ करिएगा कि नहीं? जो हम कह रहे हैं वो सही है। बाकी किसी भी राज्य का अगर सीएम है, डिप्टी सीएम है, मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, वो सब भाड़ में जाए। मतलब आप ही यहां इस देश के कर्ता धर्ता हैं। इस देश में आतंकवादी लोगों को आप संरक्षण दे करके यहां पर इधर से उधर काम करवा रहे हैं, लंच फंड काम करवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं देश में ही, और यहां पर हमारे प्रधानमंत्री, पीएम प्रधानमंत्री जो है राफेल ला रहे हैं 5 गो चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए। अरे चाइना पाकिस्तान छोड़ना, पहले अपने देश के अंदर जो आतंकवाद लोग हैं उसको हटाओ, मिटाओ प्रधानमंत्री जी, उसको मिटाओ। आप कहते हैं कि जो बिहार में एफआईआर हुआ है उसको 0 एफआईआर करके आपके यहां वो ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों ट्रांसफर कर दिया जाए? आपको मालूम है कि उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? उस एफआईआर में क्लियरली मेंशन है कि यह आरोप लगाया जाता है कि रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार के लोग और कुछ और 5 लोग जो हैं उसके साथ फ्रॉडगिरी किए हैं, साथ में आत्महत्या करने पर मजबूर किए हैं। ठीक है,
तो ये एक अलग केस बनता है, क्योंकि बिहार राज्य में पटना में उनके पिताजी उनके परिवार वाले रहते हैं। तो जहां पर हम रहेंगे, ये जो देश का संविधान है, ये प्रॉपर हम आपको लॉ बता रहे हैं, ये पूरा रूल है कि जो देश का संविधान है, अगर मेरा घर यहां पर है तो हम यहीं पे केस करेंगे। क्योंकि मेरे बेटा के साथ अगर यूरोप में रहता तो हम यूरोप जाके केस थोड़ी करते। मेरे बेटा के साथ यहां पर हुआ है गलत, तो हम यहां पर केस करेंगे। हम उसके ऊपर मर्डर का आरोप नहीं लगाए हैं, हम आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए आरोप लगाया है। अगर जो केस की बात करते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस में ऑलरेडी केस चल रहा है, तो महाराष्ट्र पुलिस में जो केस चल रहा है वो आत्महत्या का केस चल रहा है या मर्डर का केस चल रहा है कि कहीं ये मर्डर या आत्महत्या तो नहीं है। और ये जो केस है जो एफआईआर में लिखाया गया है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के द्वारा, वो एक आरोप लगाया गया है कि इस वजह से, इस कारण से, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा किया गया, फ्रॉडगिरी किया गया है, मेरे बेटा को आत्महत्या के लिए उस्काया गया है। तो ये जो केस है कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस, वो है आत्महत्या या मर्डर पे, कि कहीं ये मर्डर तो नहीं, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं है। लेकिन जो यहां पर केस हुआ है, मैं अपने बच्चे का, मैं अपने परिवार वाले किसी सदस्य का, मैं कहीं भी जहां पर रहता हूं मैं वहीं पर एफआईआर करूंगा, क्योंकि वो चीज जो है अलग चीज है। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि रिया चक्रवर्ती जो है मर्डर की है। आपको साबित करना है अपने महाराष्ट्र पुलिस में वहां पर जाकर के कि ये रिया चक्रवर्ती या कौन इसमें सम्मिलित है, मर्डर है या आत्महत्या है। ये केस कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि ये फ्रॉडगिरी का केस है जो यहां पर किया गया है। यहां पे पूरा देश जो है पागल हो रखा है। यहां पे पूरा देश पागल हो रखा है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत एक छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था, तभी उसके पीछे सारा दुनिया पागल हो रखा है अभी, ठीक है। और इतना सब कुछ करने के बाद पूरी देश की जनता यहां पर पागल हो रखी है। और इस केस में अगर सीबीआई नहीं होती है तो आम आदमी के साथ कैसे न्याय हो सकता है? आप लोग बताइए ना, आप लोग बताइए। और महाराष्ट्र सरकार, महाचोर सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, महाचोर पुलिस, वो क्या करेगी इस केस में? खा करके पैसा बैठी हुई है। हम पिछले वीडियो में बोले थे कि ये सब जो है ना कभी भी किसी को गायब कर सकती है। और ये 4 मेरे इंस्पेक्टर गए हैं बिहार से, उनको भी ये लोग गायब करवा कर कुछ भी कर सकते हैं। और ये खुलेआम बोलते हैं ये लोग कभी भी कुछ भी करवा सकता है। कल का जो एटीट्यूड था मीडिया वाले का, जो है यहाँ पे माइक को जो है ऐसे करके मार दिया जाता है, ऐसे करके झटका दिया जाता है। अरे क्या तरीका है? आप पुलिस में है कि आप गुंडा हैं? बताइए, आप गुंडा है तो फिर गुंडागिरी करते हैं आप लोग के साथ। आप गुंडा है जी। जितना ये अभद्र व्यवहार किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, इससे साफ क्लियर होता है कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार पुलिस का इंटरफेरेंस हो और एक सही दिशा में इस केस को जाने दिया जाए, क्योंकि यहां पे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सब एक दूसरे से मिली हुई है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र पुलिस आज हम बता रहे हैं आपको कि पूरे आतंकवादियों का संरक्षण केंद्र है। वहां पर जो दुबई का माफिया कांड चलता है, जो पाकिस्तान का माफिया कांड चलता है, जो पूरे देश का माफिया कांड चलता है, मुंबई से संचालित किया जाता है। और उसका संरक्षण करता महाराष्ट्र पुलिस है, महाराष्ट्र सरकार है। इसलिए वो नहीं चाहती है कि किसी तरह का भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, ना ही बिहार जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम गई है उसका कोऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उनका भंडाफोड़ हो जाएगा, उनकी सरकार गिर जाएगी, वहां पर जितने फंड इनके आते हैं सारा खत्म हो जाएगा, बॉलीवुड नष्ट हो जाएगा, साथ में महाराष्ट्र के आन बान शान के ऊपर बात आ जाएगी। इसलिए, और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया में यह बात फैला जा रहा है कि आदित्य ठाकरे भी इस केस से सम्मिलित है, उससे एक दिन पहले 13 तारीख को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था और उस पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ वहां पर गलत किया गया है, तो शायद कहीं ना कहीं यह बात भी सच है। इस कारण से अनिल देशमुख, वहां के एनसीपी नेता, गृह मंत्री जो बोले हैं कि यहां पे किसी भी तरह का नहीं हो सकता सीबीआई जांच, तो यह पूर्णतः यहां पर शक साबित करता है कि यहां पे पूरी महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जितने भी बॉलीवुड के ये जो चाचा भतीजा सब जो है ना, नेपोटिज्म के सरकार लोग, ये महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली, संदीप सिंह, हर एक आदमी जितना भी, और ये रिया चक्रवर्ती सरगना जो कल आई थी एक आतंकवाद की तरह, जो जैसे आतंकवादी नहीं देखते हैं कि आता है अकेले से छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके देता है कि यहां पर अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम यहां पर इसे बम फोड़ देंगे, उस तरह से चोर की तरह, आतंकवादी की तरह आई थी और बोली थी आकर के मीडिया को। और यहां पर इतना ही नहीं, अब देखिए आपकी मीडिया के ऊपर वो फिंगर पॉइंट कर दी
कि मीडिया जो है गलत कर रही है, मीडिया मेरे साथ गलत कर रही है। इस बात को याद रखना कि हम बिहार वाले पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम यूपी वाले पीछे नहीं हटने वाले हैं और इस देश की जनता पीछे हटने वाली नहीं है इस बार। और हम इस बार सीबीआई जांच लेकर रहेंगे और किसी हाल में लेकर के रहेंगे, क्योंकि इस बार कोई नहीं है। महाराष्ट्र सरकार जाए भाड़ में, महाराष्ट्र पुलिस जाए भाड़ में, इस बार जो भी है वो यहां पे बिहार की जनता, इस देश की जनता और इस देश की जनता के साथ न्याय होगा, क्योंकि हम जनता इस देश को बनाए हैं। ये महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस इस देश को नहीं बनाई है। अगर आज भी इस चीज को नहीं मान रही है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, तो इस बात को मान ले महाराष्ट्र सरकार कि एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत होने वाली है और इसका जो शुरुआत करवाने वाला है वो महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार है। और क्योंकि यह आंदोलन अब जरूरी है, आंदोलन अब जरूरी इसलिए है क्योंकि इस देश की दो पुलिस, दो महकमे, जो बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, जब दो पुलिस इस देश में सुरक्षित नहीं है अपने आप में, तो इस देश में हम आम जनता कैसे सुरक्षित हैं। इसलिए अब हम आम जनता का यहां पर यह हक बनता है, अब हम आम जनता का यहां पर यह हक बनता है कि किसी भी सेंस में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये एक आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि यह महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस देश में भेदभाव की शुरुआत कर दी है। यह महाराष्ट्र सरकार आगे इस देश में बहुत बड़ा एक क्रांति लाने का बहुत बड़ा एक आदेश अंशुमा दे रही है। और जितने भी आतंकवाद हैं, जो जिनका संरक्षण दे रही है महाराष्ट्र पुलिस, ये आतंकवाद को फैलाने में सबसे आगे माना जाएगा। इसलिए आप तमाम जितने भी जनता, इन सब जनता से बोलते हैं हम कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के थ्रू आप सारे जनता जाग जाएं इस देश में और एक आंदोलन की शुरुआत करें। ये बिहार से, एक बिहार के लाल का, एक देश के जनता का, एक एक युवा का, बिहार के, इस देश के पूरे जनता का ये आवाज है। अब रुकना नहीं है, अब किसी भी तरह झुकना नहीं है, क्योंकि ये एक दो महकमे की बात है, ये एक पूरे देश की बात है, पूरे संविधान की बात है, पूरा जनता की बात है, पूरे जनता के लाज की बात है, आन बान शान की बात है। महाराष्ट्र पुलिस जाए भाड़ में, महाराष्ट्र सरकार जाए भाड़ में। इंडिया को अगर बचाना है तो इन लोगों को, जितने भी आतंकवादी को संरक्षण देने वाले लोग हैं, इन सभी को देश से मार भगाओ। सारे ये देश के जितने भी महकमे में हैं ऐसे ऐसे लोग, इन सारे लोगों को देश से हटाओ। ये राफेल जो आया है ना, राफेल लाने की जरूरत नहीं है। पहले देश को, इस देश के जनता को, हम लोग को मिल करके इन सारे आतंकवादियों को देश से मार भगाना है। और ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, कोई रोक के दिखा दे, हम जनता इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बात को मान ले महाराष्ट्र पुलिस, इस बात को मान ले महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि हम इस बार जनता किसी भी दम पर कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। याद रहे इस बात को, तो हम जनता इस बार आगे आ चुके हैं। और इस बात को याद रहे महाराष्ट्र सरकार कि अगर बिहार पुलिस के साथ किसी भी तरह का अगर दुर्व्यवहार अगली बार हुआ तो यहां पर आज के आज ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को अगर बचाना है तो आज के आज, अभी के अभी सारा एक सही तरीके से काम स्टार्ट कर दे और जो यहां पर जो मन में आया सो कर रहा है महाराष्ट्र सरकार, उस चीज को रोका जाए। आप तमाम भाइयों बहनों से मेरा ये कहना रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस महाराष्ट्र सरकार, इस महाराष्ट्र पुलिस, जो आतंकवादियों का संरक्षण देने वाले लोग हैं, इन चीजों को, इन लोगों को अभी के अभी रोका जाए, क्योंकि अभी आंदोलन है, ये क्रांति है। अब इस देश में, इस जनता के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये बात बहुत आगे बढ़ेगी और किसी भी सेंस में इस चीज को बख्शा नहीं जाएगा। और मेरा मानना तो यह भी है कि इस देश में जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बाहर में जाकर के अपनी ख्याति प्राप्त की है, जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है, ऐसे प्रधानमंत्री के रहते हुए किसी देश में अगर क्रांति नहीं होती है, अगर किसी देश में अगर न्याय नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है अगर न्याय नहीं होता है। तो ये सुशांत सिंह राजपूत की बात ही नहीं है, ये पूरे देश के युवा की बात है, क्योंकि आज की बात नहीं है, ये आगे भी हो सकता है और हमेशा दोहराया जा सकता है। इसलिए आज ये समय आ गया है कि इन आतंकवादियों को, इन आतंकवाद के संरक्षण देने वाले लोगों को आज के आज रोका जाए, आज के आज इस देश से निकाल बाहर किया जाए। यह है क्रांति, यह है आंदोलन की शुरुआत। अगर आज भी इस चीज को महाराष्ट्र सरकार नहीं समझी है तो इस बात को मान ले, इस बात को गांठ बांध ले कि हम लोग इस बिहार से, इस यूपी से, इस पूरे देश से जितने भी युवा हैं पीछे इस बार हटने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद, इस बार झुकना पड़ेगा, मुर्दाबाद, झुकना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार, झुकना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। महाराष्ट्र सरकार अगर नहीं झुकेगी तो हम आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। इस बात को ठान ले महाराष्ट्र सरकार, ठान ले इस बात को महाराष्ट्र पुलिस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।